हाल ही में कुछ दिन पहले रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये दोनों देश इस साल काफ़ी सुर्खियों में रहे और दुनिया में शांति का जिम्मा उठाने वाले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक सिक्योरिटी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देश जो है वह रसिया के अगेंस्ट वोट करते हुए दिखे। इसके बावजूद भी भारत ने वोट करने से एब्सटेन कर दिया और इस तरह से उसने एक तरह से रसिया का ही मदद किया। आज हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद भी इंडिया ने यूक्रेन का साथ न दे करके रूस का साथ क्यों दिया, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमें नज़र दौड़ानी पड़ेगी इतिहास में। NATO is alarmed about Russia's military buildup. Russia has for weeks been massing troops and tanks along the Ukrainian border, raising concerns they could be preparing to attack Ukraine. अगर इतिहास की बात करें तो रसिया हमारे लिए हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह यूनाइटेड नेशंस में खड़ा रहा है और 1957 से लेकर के अब तक रूस ने हमारे लिए कुल 6 टाइम्स वीटो किया है। वीटो की अगर बात करें तो यह एक ऐसा पावर है 5 परमानेंट मेंबरों को मिला हुआ है, जिसके तहत ये पांचों देश जब चाहें जिस डिस्कशन पे चाहें रोक लगा सकते हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मौके थे जब रसिया ने हमारे लिए एक मजबूत दीवार की तरह यूनाइटेड नेशंस में खड़ा रहा अपने वीटो पावर के साथ। फर्स्ट टाइम इंडिया ने हमारे लिए वीटो 1957 में किया और इसके पीछे कारण था, जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर के एक लड़ाई हुआ और वहाँ के राजा हरि सिंह के साइन अप एक्सेशन के बाद भारतीय सेना वहाँ पे कश्मीर में गई और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा, जिसके बाद से पाकिस्तान ने इस मुद्दे को एससी में उठाया और भारत ने दिसंबर 1947 में इस मामले को यूएनएससी से समाधान चाहा। यूनाइटेड नेशंस ने इस मामले को सुलझाने के लिए UNCIP यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बनाया, लेकिन इस कमीशन ने भी कोई अच्छा सल्यूशन, एक अच्छा समाधान नहीं दे पाया जिसको दोनों देश मान, और यह मामला ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस में खींचता गया, जिसके बाद से इस मामले को पाकिस्तान ने फिर से 1957 में उठाया और UNSC से इसका समाधान। और इसके पीछे कारण ये था कि उसके जस्ट 1 साल पहले भारत ने कश्मीर में एक संविधान लागू किया था और उसके तहत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया था, जिस वजह से पाकिस्तान ने ऐसा किया। उस समय पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान के फेवर में थे, पाकिस्तान के साथ थे, जिस वजह से हमें यह डर था कि वह यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पारित न कर दे। और इसीलिए जिस वजह से भारत को यह डर था कि अगर इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में बहस होगा और मामला खींचता जाएगा तो यह भारत के लिए नुकसान हो सकता है, और इसीलिए हमने रूस से मदद मांगी और रूस ने अपना वीटो पावर किया, जिस वजह से भारत के खिलाफ यह रिजोल्यूशन पारित होने से बच गया। रसिया ने भारत के लिए दूसरा वीटो 1961 में अप्लाई किया और इस समय जब भारत से अंग्रेज 1947 में चले गए, जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली, उस समय भी दमन दीव तथा गोवा पर पोर्चुगीज का ही अधिकार था और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ऐसा सोच रहे थे कि पूरी दुनिया के दबाव में आकर पोर्चुगीज आज नहीं तो कल भारत को छोड़ करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देखते देखते समय 1961 का आ गया। फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत एक ऑपरेशन किया और गोवा तथा दमन एंड दीव को पोर्चुगीज के कब्जे से आज़ाद कराया गया, जिस वजह से दिसंबर 1961 में पोर्चुगीज ने इस मामले को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और भारत के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा माना। उस समय भारत को बचाने के लिए रसिया ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया और भारत को बचाया। तीसरी बार भारत के लिए रूस ने वीटो 1962 में किया पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने उस समय फिर से कश्मीर मुद्दा को UNSC में उठाया था, जिस वजह से भारत ने रूस से वीटो का आग्रह किया और बाकी के 3 वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के लिए रूस ने 1971 में किया, जब हमने पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया। उस समय हमने पाकिस्तान से जो युद्ध लड़ा उसमें पाकिस्तान के
लगभग 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसमें अमेरिका पाकिस्तान का इतना बड़ा फेवर ले रहा था कि उसने हम पे हमला करने के लिए अपने नेवी तक को भेज दिया था। और इसीलिए रूस ने हमें वहाँ पे युद्ध में मदद तो किया ही, और इसके बाद जो है जब सभी देशों ने मिल करके इस मामले को यूएनएससी में उठाया, वहाँ पर रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और भारत को सेव किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1971 के वॉर में क्या हुआ था, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है।